गाइज, मैंने सर्बिया की शादी इतना ज़्यादा इंजॉय कर ली कि मैं ऑफ हो चुकी हूँ। मेरी तबीयत ख़राब हो गई भाई। वो होता नहीं, हम कई शादियों में कुछ ज़्यादा इंजॉय कर लेते हैं, फिर दूसरे दिन हालत ख़राब हो जाती है। दैट्स मी। अगर आज इनका वलीमा हुआ तो मैं नहीं जा पाऊंगी। मैंने ना कोई कमेंट्स पढ़े, ना मैंने अब तक इंस्टाग्राम खोला, बिकॉज तबीयत की वजह से रात में मैं बहुत जल्दी सो गई थी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं देखा है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मेरे लिए सब कुछ एकदम फ्रेश है, नए सिरे से देख रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना, बिकॉज आई एम होपिंग कि आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाला है। और जो प्लेलिस्ट है इस ड्रामा की, उसमें जाके अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। और जो कल के एपिसोड में मैंने हरकत करी थी, मुझे लगा था आप लोग मुझे बावली बोलोगे, पागल बोलोगे, मूर्ख बोलोगे, जो कि आपको बोलना चाहिए था क्योंकि हरकत ऐसी थी, पर आप सब लोगों ने मुझे क्यूट बोला। अब अगर मैं ऊट पटांग हरकतें करूं तो मेरे को मत बोलना, बिकॉज इट्स ऑन यू। आप लोगों ने मुझे बढ़ावा दिया है, मेरे पागलपन को बढ़ावा दे के आप लोग ऐसे मेरे को ऐसी हरकतें करने पे मजबूर कर रहे हो, ठीक है? ओके, अब रिव्यू रिएक्शन शुरू करते हैं। सरबुलंद, झूठ मत बोलियो, सच सच बताइयो, मन में खुशी तो हो रही है, लड्डू तो फूट रहे ना। भाई रबिया कितनी सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर। मतलब मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतने सिंपल से जोड़े में, पर ये भी सिंपल नहीं है भाई, इस पर भी बहुत सारा काम हो रखा है। सारी कुछ ऐसे मैं अपनी शादी कर लूँ ऐसे फटाफट से तो मेरी हो भी नहीं रही, मेरी तो फिक्स हो गई है। बट मतलब यार कितनी खूबसूरत लग रही है। कई बार ऐसी दुल्हनी भी सुंदर लगती है, दैट्स कॉल्ड मिनिमल ब्राइड। वो जो आजकल लोग एक लाइट शेड ऑफ लहंगा पहन के जो पूरा भरा रहता है, वो मिनिमल ब्राइड नहीं होता, इसे कहते हैं मिनिमल ब्राइड। मतलब इतनी मिनिमल, इतनी सुंदर लग रही है। आई रिमेम्बर जब ये ड्रामा शुरू हुआ था, किसी ने कमेंट किया था, मैम आपका नाम मुझे नहीं पता है बट आपकी आईडी XYZ करके कुछ है। आपने एक चीज़ बोली थी कि सजल ऑन स्क्रीन बिना मेकअप के आने का हिम्मत क्यों नहीं करती। आई थिंक तब की बात है जब मुदस्सर का कत्ल हुआ था, जब रबिया भाग रही थी एंड ऑल ऑफ दैट। तो आई थिंक आपने कर्ल्स और मेकअप से रिलेटेड कुछ कमेंट किया था कि सजल में इतनी हिम्मत नहीं है जैसे बाकी एक्ट्रेस है, पाकिस्तानी एक्ट्रेस, जो बिना मेकअप के स्क्रीन पे अभी आने की हिम्मत कर रही हैं। देखें, आप देखें, सजल भी आ गई है। मतलब मैं आपको ऐसे टारगेट करके नहीं बोल रही, बट मैं ये बोल रही हूँ कि ये भी अभी बिना मेकअप के, एंड शी इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। इतनी खूबसूरत लग रही है, बिना मेकअप के भी वैसी लग रही है, बहुत सुंदर लगती है ये मुझे। मेकअप करे ना करे, मतलब जो इंसान मुझे पसंद आ जाता है वो फिर कैसा भी हो, बाहरी खूबसूरती नहीं मैटर करती है। इनकी आर्ट मुझे इतनी पसंद है खूबसूरत, बट ये एक्चुअली में खूबसूरत है, नॉट जस्ट मुझे, बट शी इज़ एक्चुअली वेरी प्रिटी। यार मुझे इनके बीच में ऑकवर्डनेस बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, मतलब जेन्युइनली नहीं अच्छी लग रही है। बट यार ऑकवर्ड होना तो बनता है, क्योंकि हम लोग खुश हो रहे थे ना सर्बिया सर्बिया करके। राइटर ने तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था ना कि इनके बीच में पहले मोहब्बत होगी, दिस दैट। पर देखो, थी तो सही, झूठ नहीं कह रही। बेशक ये लोग एक्सेप्ट करे ना करे, कन्वीनियंस वाला ही कुछ हो, पर इनके मन में एक दूसरे को लेके केयर कह लो, एक दूसरे की बहुत ज़्यादा फिक्र हो गई, एक दूसरे का बहुत ध्यान रखना, कुछ ना कुछ तो है। मतलब कुछ ना कुछ तो इन दोनों के मन में है। वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। आपके कमरे में बिन बुलाया मेहमान आया था मैं, आपने बहुत सरबुलंद, वेरी चालाक ब्रो, यू आर वेरी चालाक। रबिया तुम्हें सच बता रही हूँ, चिकनी चुपड़ी बातें करके तुम्हें फंसाना चाहता है। कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। हमेशा ध्यान रखना, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें तो मैं भी प्यार करती हूँ, बट स्टिल ये एक थ्योरी है, तो ये हर जगह अप्लाई करनी चाहिए आपको। सरबुलंद, खुद से झूठ मत बोलो, जो तुम्हारी आवाज के अंदर एक खुशी है ना, साफ झलक रही है। ओके, हम दोनों की शादी हो चुकी है, जो अंदर से खुशी झलक रही है ना, साफ पता लग रहा है। और हम दोनों ये नहीं चाहते थे। स्पीक फॉर योरसेल्फ, ठीक है? झूठ मत बोलो। ऐसा हो सकता है कि रबिया ये ना चाहती हो, पर तुम तो खुश हो। सरबुलंद, झूठ नहीं बोलो प्लीज, तुम बहुत खुश हो, प्लीज झूठ नहीं बोलो, हमें पता लग रहा है। ऐसा ही करते हैं रबिया ये लड़के, तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है, मुदस्सर से तुम्हारी शादी हुई, बेचारे का कत्ल हो गया, तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है, पर ये लड़के ऐसा ही करते हैं तुम्हारे सिवा। मतलब आपको इतना इंपॉर्टेंट फील कराएंगे कि तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, तुम ही हो, तुम ऐसे करते हैं। मैं ऑडियंस के लिए भी बोल रही हूँ, जो लड़कियां देख रही है, अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारे वाला अलग है नहीं है किसी का भी अलग, सब एक जैसे, सब एक जैसे। सब लड़कियों को यही फील कराते, तुम्हारे सामने जैसा मैं वो किसी के सामने नहीं हूँ, मैं कितनों के। जैसे इसने कही थी ना, मेरी जो भी दुल्हन होगी, बेचारी बानो का भी ऐसे ही काटा था। सच बता रही हूँ रबिया आपको मैं सब समझदार बनो प्लीज। सरबुलंद, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बेबी द लॉजिक इज नॉट लॉजिकिंग, दिस टू शैल पास। तुम्हारे एक्सप्रेशन, तुम्हारे डायलॉग्स, आई एम सॉरी, परेशान हो, क्या कर रहे हो तुम? यू आर अ क्यूटी ब्रो, यू आर जेन्युइनली अ क्यूटी। मैं कैसे बताऊं, मैं सरबुलंद को कितना प्यार करती हूँ भाई। और सरबुलंद तुम क्या कर रहे हो भाई?
सरबुलंद का विलायती एक्सेंट बाहर आ गया। अगर आप में मेरे को अपना दोस्त मानती जिसे मैं आपको मानता हूँ, जस्ट ट्रस्ट मी दिस वन लास्ट टाइम। सरबुलंद एक्सेंट में बात करके रबिया को बताना चाहते हैं मेरी तो एक्सेंट भी इतना बढ़िया है, आप देखो लाइक कैसे बात करता हूँ मैं, फर 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 फर। लिटरली रबिया को तो सांप सूंघ गया भाई, बेचारा सरबुलंद पिछले 6 मिनट से बोले जा रहा है टर 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 टर। इतना तो पूरे ड्रामे में नहीं बोला जितना आज बोल गया सरबुलंद। और रबिया कुछ नहीं बोली, मतलब कुछ भी नहीं बोली इतनी देर से। रबिया यार प्लीज थोड़ा तो बोल देती, यूं कर देती मुंह से, हाँ ठीक। अरे बेचारा सरबुलंद बोले जा रहा तोते की तरह। अब जब तुम्हें लव एंगल नहीं दिखाना था, व्हाट इज दिस OST, तुम और मैं साथ हो के भी, व्हाट इज दिस OST। अगर तुम्हें ऐसे ही नहीं दिखाना है कि लव एंगल है, कुछ है, वाई, मतलब ये मेकर्स ने जानबूझ के किया है। इट्स नॉट जस्ट ऑडियंस, सिर्फ ऑडियंस को ब्लेम नहीं करो, इसमें मेकर्स का भी बराबर का हाथ है। हम लोग खुश हो रहे हैं, दोनों इतने दुखी है, क्या हम लोग बुरे लोग हैं, हम किसी के दुख में खुश हो रहे हैं क्या, हम जेन्युइनली इतने गिरे हुए इंसान हो चुके हैं। बेचारा सरबुलंद कैसे रो रहा है, पहली बार ऐसे रोया है, बानों के मिसिंग होने पे भी इतना नहीं रोया था ये, इसके इस तरीके से आंसू। अरे यार सरबू, श्री इट वॉज ओनली यू जो मुंह नहीं लगा रहा था, तुम भी बहुत मुंह लगा रही थी, सभी मुंह लगा रहे थे। वो बीजान की चहेती थी, वो सरबुलंद की चहेती थी बेचारी श्री फूकी बैठी है, फूकी भाई। श्री के वो वाले एक्सप्रेशन जब वो छुहारे लेने की बारी आई थी जैसे ही श्री मना किया, फिर वो देख के जो उठाई है भाभी नूर को, हो श्री क्या करती हो भाई तुम। ये एक आंटी है, क्या हुआ इसको, और इनके जो एक्सप्रेशंस थे ना, आंटी को भी थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि क्या हुआ है इसको। श्री गुड न्यूज है, मुबारक मुबारक, तुम्हें भी मुबारक। यार सरबुलंद कितना क्यूट है, जैसे ही बीजान अपनी दुआ पढ़ के हटिया, जैसे उन्होंने दुआ सरबुलंद के ऊपर फूकिया, जैसे वो यूं आगे लीन हुआ, कितना क्यूट है यार सरबुलंद। तभी तो मुझे अच्छा लगता है, तब प्यारा सा है, मतलब उसे नहीं पता है एक पर्टिकुलर हीरो होता है। सरबुलंद डज नॉट एक्ट लाइक दैट, सरबुलंद इज डिफरेंट, ही हैज दैट बच्चा इन हिम जो इतना क्यूट सा है, मतलब इतना प्यारा लग रहा है। जैसे ही बीजान यूं करने वाली थी, दुआ यूं फूकने वाली थी, अपना मुंह आगे कर लेता प्यारा। बीजान प्लीज फॉर वंस टेल मी दैट यू मिस्ड बानो हेयर, प्लीज बीजान। मतलब आपके एक्सप्रेशन इन सबसे लग रहा है कि आप खुश नहीं है इतना भी, मतलब मुतमईन है पर खुश नहीं है, तो प्लीज एक बार अपने मुंह से कह दें, क्योंकि किसी और का हो ना हो। बानो ने जितना आपका किया ना बीजान, मतलब बेचारी, एक बार आप अपने मुंह से बानो का नाम ले दें प्लीज। गाइज आई थिंक द श्री इज न्यू हया, इफ यू रिमेम्बर हया फ्रॉम दैट मीरब एंड मुर्तसिम्स ड्रामा, मतलब शी वॉज अ साइड कैरेक्टर, बट उसके बाद में जो उन्होंने ऐसे एस किया, उनके खुद के ड्रामाज आने लग गए, इतनी बढ़िया एक्टिंग करी थी। आई फील श्री के साथ भी ये होने वाला है, बिकॉज शी इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस भाई, इतना बढ़िया काम करती हैं ये। इनके जो एक्सप्रेशन है, इनके चेहरे पे दिख जाती है चीज़ें, इन्हें कुछ बोलना भी नहीं पड़ता कई बार, जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है ना चीज़ें। एंड आई फील दैट शी डिजर्व्स अपना खुद का ड्रामा भी, मतलब एज अ लीड ये अपना ड्रामा भी डिजर्व करती है, बिकॉज शी इज़ अमेजिंग। भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मामे को पता है कि सोराब ने शेरदिल लाला को मरवाने की कोशिश करी थी। आई थिंक ये तभी मिलना चाह रहा है उससे, और ये दोनों मिलके कुछ ना कुछ प्लान करेंगे, क्योंकि अभी तो सोराब वैसे भी भुगा पड़ा है, जो भी हुआ था जिरगे में सारी चीज़ें। मुझे लग रहा है कि इट्स गोइंग टू बी अगली। बस मेरे सरबू को, मेरी बीजान को और मेरी रबिया को कुछ ना हो, मतलब प्लीज़ इनको कुछ मत कर देना। मम्मी की एक चीज़ समझ नहीं आ रही, जब इनको अपनी बहन से इतनी मोहब्बत है कि उसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो बहन के बच्चों से भी तो फिर उतनी मोहब्बत रखो ना। तोरसम को क्यों बलि का बकरा बना रहे हो आप, उसको एज ए बेट क्यों यूज़ कर रहे हो भाई, आप उसके फ्यूचर पे फोकस करते हैं ना। नहीं, सारी उल्टी पट्टियाँ पढ़ानी है आपको भी, पता नहीं क्या है, मम में बावले हो गया। आप दोनों का इंस्टाग्राम पे जो चल रहा है ना, सब देखा मैंने, जो हवेली के बैकयार्ड के अंदर तस्वीरें डाल रहे हो ना फोटोशूट करा के। खान जी के साथ धोखा, श्री ऐसा नहीं करना चाहिए था, माना वो भी आपको धोखा देंगे ही, ऑब्वियस सी बात है, ये तो शुरू से पता था, बट स्टिल श्री यार। रबिया ना करो रबिया, प्लीज ना करो, जैसे दुपट्टे के लिए भागी हो जल्दबाजी में, जो किया है आपने। आई स्टिल रिमेम्बर दैट सीन, जब आपका दुपट्टा सरबुलंद के मुंह में था, आपके पास दुपट्टा नहीं था और आप उसकी बुलेट निकाल रही थी। ठीक है, ना करो, अब ये आपका शौहर बन चुका है,
पर ठीक है, कोई नहीं, आप घबरा गई, आपको ऐसे आदत नहीं है ना अकेले में ऐसे कि कोई भी रैंडमली आपके रूम में बार्जन कर जाए। बट आप ये भी तो देखो, दैट्स नॉट योर रूम एनी मोर, इट्स सर्बुलेंस एंड योर्स रूम, तो समझो ना। रबिया, सर्बुलेंस इज अ कीपर, सही बता रही हूँ तुम्हें। उसने सिर्फ इतना कहा था कि फ्रेशन अप होके आ जाओ, साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। उसने लिटरली तुम्हारा 1 घंटे इंतजार किया है। तुम्हारे चिपटू बालों से तुमने अपने बालों में कर्ल्स करे हैं, तुमने मेकअप किया है, तुमने इतना वक्त लगाया है, सुंदर तैयार हो के आई हो, एंड ही वॉज वेटिंग फॉर यू। और इतना प्यार से जो तुम्हें घूर रहा है, ही इज अ कीपर, सही बता रही हूँ, ही इज अ कीपर भाई, उससे गुस्सा नहीं हो तुम। बीजान, ये जोड़ा आपको हल्का किस सेंस में लगा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। इतना भारी, मतलब आपने फिर और क्या भारी जोड़े दिए होंगे। जो निकाह वाला जोड़ा था उसके टक्कर का ही लग रहा है मेरे को तो ये जोड़ा भी। मतलब आपको हल्का किस तरीके से लग गया बीजान? चाहिए क्या औरत को? एक ऐसा मर्द जो बिना कहे आपके मन की बात समझ जाए। मुझे पता है इसने एक्सप्रेशंस नोट कर लिए थे रबिया के कि नहीं चाहिए उसको वलीमा, इसलिए देखो मना कर दिया, बहाने बना दिए। जैसे ही भाभी नूर ने बोला कि हमारी बानों की कातिल बेचारे सोराब की शक्ल ही अजीब सी हो गई थी। सही कह रही है, वैसे जरगा तो नहीं बैठाना चाहिए था, मतलब सही तो नहीं कह रही। एज अ फैन आई एम वेरी हैप्पी कि भाई जिरगा बैठाया, फिर ये सारी चीजें। बट अगर जिरगा नहीं बैठता तो इन दोनों का निकाह नहीं होता। तो सोराब लाला डिड अ लाइक गुड थिंग इन अ लाइक वेरी बैड वे। मतलब ऑडियंस के लिए तो बहुत अच्छी चीज है, बट इन लोगों के लिए अच्छी चीज नहीं है ना। खुद की लंका लगा ली सोराब लाला ने। भगवान आपको पति दे ही ना, ऐसे घटिया नीच आदमी देने से बेटर है। नाश्ता ढंग का सारा तो ठूस गया, मोटे बदतमीज बेशरम। भाभी नूर, आपको ना खाना लेकर इसको मुंह में ठूस देना चाहिए, गोड्डा लगा के इसके यहाँ। ज्यादा बकवास कर रहा है। ये लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो इंसान इतनी मेहनत करके मतलब कुछ बनाए और खाने की जो ऐसे कर देते हैं ना तौहीन। आई हेट सच पीपल जेन्युइनली। मैं तो भाई कुछ भी बनाती हूँ तो मेरे को तो 100 तारीफें चाहिए होती है, बेशक अच्छा बने बुरा, तारीफ करो बस। भाभी नूर, क्या कर रही हो आप? खुद को नहीं रोना है, इस तरीके से खुद को परेशान नहीं करना है। जस्ट लुक एट योरसेल्फ, कितनी खूबसूरत हसीन इंसान हो भाई आप। इस मोटे के लिए रो रही हो जो इतना बदतमीज, बदकिरदार, इतना नीच आदमी है, इसके लिए रो रही हो आप? नहीं करते हैं। और आपको तो सच पता भी है। चलो ये ऐसा हो कि सच नहीं पता आपको तो पता भी है सच इसका। बस अब मम्मी और ये सोराब लाला दोनों काली पहाड़ी पे सरबुलंद पकड़ लेने और उसी काली पहाड़ी से इन्हें नीचे फेंक दे। बस सरबुलंद पकड़ लेना मेरे भाई प्लीज, बहुत दिन हो गए यार, कुछ तो ऐसे स्टोरी आगे बढ़े थोड़ी। यहाँ हेयर लाइन पीछे जाए जा रही है भाई, टकलापन आ चुका है, मतलब लिटरल टकलापन जिसको कहते हैं। जस्ट लुक एट सोराब लाला, मतलब आधे माथे में बाल उगे पड़े हैं सोराब लाला के। प्लीज अपना हेयर केयर बता दो सोराब लाला। बहुरानी ड्यूटीज पूरी निभानी है, मतलब पहली रसोई ये सब भी है, पर बात नहीं करनी। मतलब रबिया बिल्कुल शांत हो गई है। मुझे लगता है रबिया इज ओनली कंफर्टेबल विद शेरी, बाकी किसी के साथ भी रबिया कंफर्टेबल नहीं है। सबसे बढ़िया केमिस्ट्री इन्हीं दोनों की है, रबिया और शेरी की, क्योंकि यही दोनों आपस में बात करते हैं, गुस्से में हो, दुख में हो, किसी भी सिचुएशन में हो। रबिया शेरी के आगे तो इतनी कंफर्टेबल है, बाकी लोगों के आगे नहीं है। रबिया आप बताओ ये क्या था? ये क्या था? तुम्हें उल्टी हुई है? उल्टी तो हो जाती है जब मेरे को भूख सिर्फ 1.5 समोसे की होती है और मैं 2 समोसे खा लेती हूँ, उल्टी तो मुझे भी हो जाती है। मतलब इस तरीके से इतने एक्सप्रेस, ये क्या था? तुम्हें उल्टी, मतलब तुम सही डायरेक्शन में सोच रही हो बट उल्टी तो हो जाती है यार, उल्टी तो किसी को भी हो जाती है। वॉट इज दिस टिपिकल बदहजमी थिंग? और रबिया तुम्हें उल्टी देख के कैसे पता लग गया कि ये उल्टी बदहजमी वाली नहीं थी? मतलब आई डोंट गेट इट, व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट पीक डिटेलिंग भाई, जेन्युइनली नॉट पीक डिटेलिंग। और जो रबिया ने डायलॉग मारा ना, अगर मैंने अपना काम किया ना तो तुम्हारी बदहजमी का इलाज सरबुलंद और बीजान करेंगी भाई साहब। एपिक, इसे कहते हैं एपिक। और ये शेरी की अकड़ क्यों नहीं गई भाई? मालकिन है वो इस घर की, तू क्या कर रही है? रैप्टे मार दो रबिया, अब है तुम्हारे पास हक। सही बताऊं तो शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन इन दिस ड्रामा, लाइक लिटरली सबसे खूबसूरत यही है। और भाई दिमागदार भी, मतलब सारी रात सारी चीजें ऐसे झटपट से जान लेती है यार। गुलमेहर नाम है ना इनका। तुम क्या हो भाई, तोरसम में तो अक्ल नहीं है। किसी ने कल कमेंट किया था कि शायद बेचारे तोरसम का निकाह, उसकी बेचारा नहीं है, उसकी चांदी हो जाएगी अगर तोरसम का निकाह गुलमेहर के साथ हो गया। भाई जस्ट लुक एट हर, इसका दिमाग देखो, इसकी शक्ल देखो भाई, क्या बढ़िया लेडीज है ये। इतना दिमागदार कोई है इस ड्रामे के अंदर? मतलब जो एक्शंस लेती है जिस तरीके से, इतनी सुंदर। तोरसम की तो चांदी हो जाएगी, चांदी भी नहीं सोना हो जाएगा तोरसम का। मुझे समझ नहीं आया ये सोराब लाला और ये शेरी दिन की इतने उजाले में ऐसे बाहर काहे मिल रहे हैं? मतलब आप लोग भूल गए कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था?
शेरी, मैं तो तुम्हें जेनुअली बहुत समझदार, बहुत पता नहीं क्या कुछ समझती थी। हमें निकाह करना होगा खान जी। अगर सौरभ लाला ऐसे हंस भी देगा तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि हंस सकता है। सीरी, तुमने सोचा भी कैसे है? तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था भाई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक तो औरत हो गई, तुमने बहन कोड नहीं फॉलो किया, तुमने मतलब उसके बीवी थी, उसके बच्चा था, सारी चीजें थी, तुमने नीच आदमी, वो तो नीच है क्योंकि बीवी बच्चा होते हुए उस घटिया आदमी ने किसी दूसरी औरत को अप्रोच किया, XYZ कोई भी रीजन होगा बट अप्रोच किया, इट्स शिट, लिटरली शिट। पर तुमने जो हरकत करी, तुम एक औरत का दुख नहीं समझ पा रही। अगर कल को तुम्हारे साथ तो होगा ही, कौन सा तुम्हें ब्याह ही रहा है, तुम्हें रैप्टे पड़ेंगे। बेवकूफ औरत हो तुम, जेन्युइनली। प्लीज ये एक्स्ट्रा मैरिटल मत किया करो गाइस, इट्स डिस्गस्टिंग जेन्युइनली। श्री, तुम सही में पागल हो चुकी हो। हम दोनों किसी को मुंह दिखाने, तुम किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहोगे। वो तो नीच आदमी है, वो तो वैसे भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। उसके सारे सच अगर बाहर आ गए, जिस हिसाब से तुम्हें कह रहा, पागल हो गई हो तुम सही में पागल हो गई हो। मतलब क्यों किया तुमने ये सब? छी, डिस्गस्टिंग। वाह, हैप्पी रियलाइजेशन शेरी, हैप्पी रियलाइजेशन। और करो, और कत्ल करो, और घटिया हरकतें करो, और करो। ये सब नहीं करते हैं ना बच्चे, देयर इज अ रीजन। बड़े बुजुर्ग कुछ कहते हैं तो सोच समझ के ही कहते हैं। जो तुम कह रही थी कि नौकरानियों की भी हैसियत नहीं, जो इतना तुम रबिया के लिए कह रही, खुद के लिए भी तो तुम अप्लाई कर लेती ना बेटा। वो तो फिर भी कुछ करे बगैर, तुमने तो मुंह काला किया है जनरली, वो तो कुछ करे बगैर उसकी बीवी बन गई है ना, फिर भी तुमसे उसकी इज्जत नहीं हो पा रही। जिस अपने बारे में सोचो बेटा, जो अपनी औरत का सगा नहीं हुआ, जिसके साथ इसका एक बच्चा है, तुम्हारा कैसे सगा हो सकता है? भाई मुझे सही में समझ नहीं आता, लड़की इतनी मुरक कैसे बन जाती हैं, ऐसे रैंडम XYZ टट्टों से इतनी बावली कैसे बन जाती हैं? प्लीज गर्ल्स बी स्मार्ट, प्लीज बी स्मार्ट अबाउट योर चॉइसेस। और प्लीज किसी का घर तो बिल्कुल ही ना तोड़ो, कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, किसी का घर तो बिल्कुल भी मत तोड़ना। बद्दुआ इज रियल, जेन्युइनली। तुम्हारा निकाह जरूर के साथ करवा दूंगा। ओ भाई, what is this happening? This is funny. This is literally funny. श्री, I genuinely do not feel bad for you. मैं कसम से तुम्हारे लिए बिल्कुल बुरा फील नहीं कर रही, because you deserve it. You genuinely deserve it. ऐसे लोग ऐसा ही डिजर्व करते हैं। तुमने भी तो उसकी बीवी के, उसके बच्चे के बारे में एक बार नहीं सोचा। तुमने भाभी, जो क्या नाम था, भाभी गुल थी या क्या नाम था उनका, उनको तुमने मार दिया। मतलब तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई। तुम सही में यू आर अ डिस्कस्टिंग पर्सन, जेन्युइनली यू आर अ डिस्कस्टिंग पर्सन। किसी आदमी की मोहब्बत में पागल होके तुम किसी का कत्ल कर रही थी। तुम मतलब क्या बोलूं मैं तुम्हें, लोगों के आगे उसे लाला कह रही हो और उसके साथ ऐसे तुम्हारे रिलेशंस थे। यू आर डिस्कस्टिंग, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। तुम्हारे साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ है। एपिसोड 32 का प्रोमो इज हिंटिंग टूवर्ड्स कि श्री किसी को बता रही है सारा का सारा सच, बट आई डोंट नो, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि रबिया या बीजान को नहीं बता रही है। जो बीजान एक रो रही थी आपके हौसले को, जो सर्कुलेंट डायलॉग मार रहा है, आई थिंक वो सोराब के बारे में बताएगा कि सोराब इज द वन हु इज लाइक बिहाइंड ऑल ऑफ दीज अटैक्स एंड एवरीथिंग। बट आई डोंट थिंक सो कि सोराब लाला और शेरी का जो रिश्ता है, आई थिंक वो जरगून या जो भी नाम है उस आदमी को बता रही होगी कि उससे निकाह कर दूंगा, मुंह पे पानी फेंकना एंड ऑल ऑफ दैट। बट आई होप कि शेरी हिम्मत दिखाए और बीजान को बता दे जाके सारी चीजें। और ये माम्य और सौरभ का तो पता ही था, हाथ मिला ही लेंगे। बट तोरसम, तुम सरबुलंद की साइड आ जाना प्लीज। मतलब तुम सरबुलंद की साइड आ जाना, क्योंकि सरबुलंद फिर तुम्हें देख भी ले, रबिया भी तुम्हें देख ले, और फिर रबिया तुम्हारा नाम ले दे, और फिर तुम्हारा भी पत्ता कट, और माम्य और सौरभ लाला का भी गेम खत्म हो जाए। ड्रामा जल्दी खत्म होने वाला मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएंगी जो होनी चाहिए थी। बहुत ही ज्यादा इवेंटफुल हफ्ता रहा है गाइज। मतलब दोनों का निकाह हो गया, सच के इतने करीब पहुंच गए, श्री को अपना ऐसे रियलिटी चेक मिल गया। इट वाज लाइक सच अ नाइस एपिसोड, इतनी सारी चीजें हुई है, मजे आए। बट आई एम डिसअपॉइंटेड विद रबिया, एक बार भी नहीं बोली। मतलब बेचारे सरबुलन से, उसकी क्या गलती थी भाई? मतलब ठीक है तुम्हारी ऑकवर्डनेस, सारी चीजें, एक बार तो बोल लेती। पर चलो ठीक है, जो भी है। जैसे आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना, एंड मिलते हैं अगले बुधवार। बाय।